हेलो गाइस, आई एम रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स द मैजिक। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है +2 वालों के लिए भी, एज वेल एज का बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में स्टडी करते हैं उनके पास भी ये चैप्टर आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड वन इज पार्शियल। आज मैं सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही आपको बताऊंगी कि हम उसमें क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइंड के बीच में ध्यान में क्या रखना है, जब भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो इसके बीच में सबसे पहले हमारे पास कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ इनडिपेंडेंट वेरिएबल और उन्हीं के ही डेरिवेटिव के साथ हम कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं सो डैट इट इज़ इक्वल टू 0। तो आपको माइंड में ये चीज़ अच्छे से रखनी है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के बीच में हमेशा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड देयर डेरिवेटिव्स ही सामने आएगा। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। कई बच्चों को डाउट होता है कि कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सो आज पहले हम यही क्लियर करते हैं। इफ़ वी हैव गिवन y इज इक्वल टू 2x, तो आपको देखो, अगर हम देखें इस चीज़ को, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं सो डैट हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं x को यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तब जाके मुझे यहाँ पर y की वैल्यू प्रोवाइड होगी, डेट इज़ 2। इट मीन्स आपने x को अपनी मर्जी से पाया। इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट। और वहाँ पर हम बात करें y हमारा तब आया जब आपने x की वैल्यू पुट की। सो इसका मतलब क्या हुआ, y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कुछ आता है उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे और अदरवाइज़ वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। जैसे पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी, वो एक्सप्रेस करती है एक रिलेशनशिप को बिटवीन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसी के हम कुछ एग्जांपल उठाते हैं आज। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू sin x। तो इसके बीच में डेरिवेटिव भी आ रहा है और कुछ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके बीच में हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव वाली फॉर्म में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। माइंड के बीच में हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स कोई भी ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसके बीच में dy/dx इक्वल टू एक्स, dy/dx प्लस 1 डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम। सो इसके बीच में भी हमारे पास सब चीज़ का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सेकेंड, यहाँ पर भी ये एक डेरिवेटिव की ही नोटेशन होती है ऑफ ऑर्डर 2। तो इसकी स्क्वायरिंग है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश की होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या हुई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है कई बच्चों के लिए। सो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ऑर्डर होता क्या है। जब भी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके बीच में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, सिर्फ उसको हम जज करेंगे, उसका ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ dy स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x। सो गाइस, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस 1/dy/dx। इसके बीच में आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि यहाँ पर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका हो रखा है। तो यहाँ पर वापस हमें एक ही बार डेरिवेटिव दिख रहा है कि सिर्फ एक ही बार हमारा डेरिवेटिव हो रखा है। तो यहाँ पर इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1। इन द सेम वे अगर मैं लास्ट वाले एग्जाम्पल पे चलती हूँ तो हेयर dy डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ y डैश। इसके बीच में आप अगेन देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार इसका डेरिवेटिव किया गया, तो इट्स अ 1 ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका भी हमारे पास ऑर्डर कितना होगा, 1। गाइस, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर।
आप जब भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर उठाना है, उसके ऊपर पार देखनी है कि उसके ऊपर कितनी पार है, तो वही हमारी डिग्री होगी। तो इसके बीच में जो मेन पॉइंट है जो किसी भी बच्चे को मोस्टली नहीं पता होता, तो वो ध्यान में रखना है। की पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नो वन कैन फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कैन नॉट अरेंज इन पॉलिनॉमियल फॉर्म। आपने सबसे पहले देखना है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में है या नहीं है। अगर तो वो पॉलिनॉमियल की फॉर्म में नहीं होती है तो सबसे पहले ट्राई करो कि बन जाए, अगर बन जाती है तो गुड, अगर नहीं बनती तो सीधा आप बोल दोगे नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनॉमियल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन x10 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। पॉलिनॉमियल क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो हमेशा अपनी पार को रिड्यूस करती जाती है। एंड सेकेंड थिंग, वो कभी भी जो उसकी पार्ट्स होंगी इट मस्ट बी एन इंटीजर, कुछ और नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने ट्राई क्या करना है, हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की पार को इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। सो गाइस हम अभी एग्जांपल सोल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है dy बाई डी एक्स की होल क्यूब प्लस 3 dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने एग्जामिन क्या करना है, इट मस्ट बी इन अ पॉलिनॉमियल फॉर्म। येस इट इज़ इन अ पॉलिनॉमियल फॉर्म। यहाँ पर पावर्स जो हैं रिड्यूस हो रही हैं। सेकेंडली ये पावर्स जो हैं वो हमारी इंटीजर्स की फॉर्म में है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा इसमें देखो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डेट इज दिस dy बाई डी एक्स, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी हमारे पास 3. Now we take another example. Here we have dy by d square y over dx square plus 1 plus dy by dx की whole squaring the whole square 3/2। हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास पार जो है वही हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमने ट्राई क्या करना है इसको इंटीजर की फॉर्म में बनाने का, कि अगर ये बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ को राइट हैंड साइड 0 के पास लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसको 0 के पास लेके जाती हूँ तो माइनस ऑफ ये पूरी की पूरी वहाँ चली जाएगी। नाउ वी टेक स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों स्केयरिंग क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में स्केयरिंग है, तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को ही कट आउट करना है। सो हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ली। यहाँ पर मैं अगर स्केयरिंग लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्केयरिंग। एंड इस साइड पे हम देखेंगे 1 माइनस की स्केयरिंग करोगे माइनस वैनिश हो जाएगा 2 टाइम आके। और यहाँ पर अगर मैं इसकी स्केयरिंग करती हूँ तो हमारे पास बच जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी हैव ओनली 3। तो दोबारा से आप देख लो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये वाली चीज़ को राइट हैंड साइड पे लेके गई और इक्वल टू माइनस में, तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो गई। सेकेंड वी टेक स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले मैंने स्केयरिंग ली, यहाँ स्केयरिंग लेने के बाद ये होल स्केयरिंग हो जाएगा, यहाँ पर स्केयरिंग लेने के बाद माइनस वैनिश हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर हमारे पास 3 के नीचे भी 2 पड़ा है और हम ऑलरेडी स्केयरिंग लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। तो अब इसके बीच में अगर हम देखते हैं सिर्फ जज कर सकते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पार है, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2 और यहाँ पर 1 है। 1 की जितनी मर्जी पार हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2 जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर है हमें उसी की ही पार को देखना है। तो 2 की सेकेंड ऑर्डर की पार्ट तो 2 ही रहेगी, उसमें कभी भी चेंज नहीं आने वाला। तो इसका हमारे पास डिग्री, इसकी डिग्री क्या रहने वाली है फिर 2। सो गाइस अब हम लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, डेट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बीच में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं सिर्फ कंडीशंस बताती हूँ ऑफ अ लीनियर की, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, डिग्री मस्ट बी 1। इसमें हमेशा आपने ध्यान रखना है हमारे पास जितने मर्जी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, लेकिन हमने देखना है कि उसके ऊपर कोई पार ना हो, उसकी मतलब उसकी हमारे पास 1 से ज़्यादा कोई पार होनी ही नहीं चाहिए, तभी हम उसको लीनियर बोलेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको नॉन लीनियर बोल सकते हो। सेकंड, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नॉट अलाउड। हमें पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में कहीं पर भी
डिपेंडेंट वेरिएबल और उसी के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छे से देखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारे पास y और उसके ही डेरिवेटिव, इट मीन्स अगर आप उसी का ही डेरिवेटिव करते हो, फॉर एग्जांपल डेट इज़ dy/dx, अगर आप ये किसी भी ऑर्डर की ले रहे हो तो हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो अभी आप डायरेक्टली बोल दोगे इट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड थिंग कि वो उसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर भी कोई पार नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी इसके ऊपर कोई पार दिखेगी तो आप उसको डायरेक्टली नॉन लीनियर बोल दोगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल y इंटू dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर वापस वही चीज़ आ रही है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि इसी का ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में बैठे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली होगा ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। सेकेंड, आप पूरी इक्वेशन को देखने पे कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली देखो इसके ऊपर डिग्री कितनी है, उसके ऊपर पार कितनी है। अगर इसके पार 1 से ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली बोल देते हो इट इज़ नॉन लीनियर। लेकिन अगर हम अदर एग्जाम्पल के ऊपर देखें तो d² इसके ऊपर कोई भी पार नहीं है। ये हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो इसके ऊपर भी कोई भी पार नहीं है, तो ये हम बोलेंगे इट इज़ लीनियर इक्वेशन। लास्ट वन, x इंटू dy/dx² प्लस y/x प्लस 1। इसके बीच में आप बोलोगे कि x और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, बट माइंड इट ये एक y का डेरिवेटिव है, वो भी 2 बार, x का नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं है, ये आपस में हो सकते हैं। लेकिन ये y के साथ होता तो हम डायरेक्टली नॉन लीनियर लगाते, लेकिन अब ये किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो ये भी इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, तो ट्राई करना आप इसको सोल्व कर पाओ, सो डैट आपका ऑर्डर डिग्री का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो हेयर इज सम एग्जांपल्स एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी लगेगी।